हम लोग इस क्लास से शुरू करते हैं स्केचिंग की क्लासेस। तो हम लोग मिलके इसको बहुत ही बेसिक से सीखेंगे शुरू से। तो स्केचिंग हम लोग बेसिकली करेंगे। तो इसमें बस वैसे इसके अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, अलग अलग पेंसिल्स होती हैं। तो हम लोग एक जनरल पेंसिल ले ली है और हम लोग स्केचिंग करेंगे। ड्राइंग भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक हम लोग लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, तो हम लोग कुछ ऐसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। स्टार्टिंग में जब भी हमें समय मिले तो थोड़ा समय हम लोग इसको दे सकते हैं। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिर हम लोग चाहें तो ऐसे सीधा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद एक लाइन्स हमारी वर्टिकल लाइन्स आती हैं, जिसमें हम लोग स्ट्रेट ऐसे जैसे वर्टिकल होता है तो ऐसे वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से हम करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमें सुविधा मिले, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, शुरू से हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारी स्केचिंग हो गई। एक हमारी ऑब्लिक लाइन आती है, जो ना पूरी हॉरिजॉन्टल होती है ना पूरी ऐसे वर्टिकल होती है, कुछ ऐसे होती है। तो कई जगह ऐसी लाइंस भी हमें ड्रॉ करनी पड़ती है। तीनों बेसिक लाइंस हैं, ठीक है। फिर आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है, फ्री हैंड है, ठीक है। और साथ में बीच बीच में आप कुछ कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे ये रोटेशन हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर साथ में ऐसे और ऐसे करके। ये सब जनरल होता है ना। और साथ में हल्का सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा भी यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आए आप छोड़ दीजिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है इन्हें, एकदम हल्का सा। फिर ऐसे आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारी फिंगर्स हैं उनका बस थोड़ा सा अगर मिल जाए ना, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार हम लोग बीच बीच में ऐसे कर सकते हैं, जब भी थोड़ा सा हमें लगे कि यहाँ पर थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है हमें। तो ये तीन हम लोग आज देखेंगे बेसिक लाइंस, है ना। और इसका हम लोग कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस की, ठीक है, और फिर यहाँ पर मैंने वर्टिकल्स। तो एक ऐसा बन गया, ठीक है। फिर हम लोग ऐसे छोटे छोटे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन बेसिक लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम लोग चाहें तो फिर कुछ शेप्स भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जो जनरल शेप्स हम लोग पढ़ते हैं वो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। फिर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो स्केचिंग जनरली यही होती है, अगर हम लोग बेसिकली देख लें, कि एक लाइन को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जैसे ड्राइंग में हम लोग एक बार में ऐसे एक खींचते हैं, फिर ऐसे, है ना। स्केचिंग में हम लोग हल्का धीरे बढ़ाते हैं, तो अगर थोड़ी गलती होगी तो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा लाइन इधर उधर करके उसको स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारे पास। फिर एक सर्कल ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, तो उसको भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग अगर ऐसे करेंगे तो एक ऐसे हम लोग एक बार में सर्कल चाहे तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पर स्केचिंग में हम लोग धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर इस सर्कल हमें ड्रॉ करना है तो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा ऐसे करेंगे। अगर मान लीजिए थोड़ा मुड़ गया यहाँ पर, तब भी थोड़ा स्केचिंग में इधर उधर लाइन करेंगे ताकि थोड़ा ठीक लगे। यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और जैसे हमें चाहिए, जैसे यहाँ पर थोड़ा मुड़ गया तो हल्का सा पीछे साइड में हम लोग स्केचिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा स्केचिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे शेडिंग वगैरह भी होता है ना, तो आप अलग अलग चीज़ इसमें देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा बेसिक, ठीक है। तो आज हम लोग अब क्या करेंगे, तो इसको बस हमें प्रैक्टिस करना है। आज हम लोग कोशिश करेंगे एक छोटा सा घर बनाने की, एक हट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग शुरू करते हैं, तो ये बेसिक हमारा ट्राइंगल है। तो ये जैसे ऑब्लिक लाइन की अगर आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो यहाँ पर बस हमें वही ऑब्लिक लाइन बनानी है। तो अलग अलग पोजीशन, अलग अलग हैंड के एंगल से आप इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद फिर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई हमारी। उसके बाद फिर देखिए ये पैरेलल है ना, तो यहाँ से एक तरह से पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है। तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कहाँ पोजीशन है, स्टार्टिंग है हमारा, तो आप देख लीजिएगा आपका हैंड पोजीशन। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी आप धीरे धीरे छोड़िएगा नहीं, धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करिएगा। जब भी समय मिले, तो ज़्यादा समय आपको नहीं देना, थोड़ा बहुत आधा घंटा का, 5 मिनट कभी इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग में। फिर धीरे जब इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद से फिर धीरे धीरे समय निकालते रहेंगे। फिर यहाँ पर ये हो गया है ना, तो ठीक है इतना। फिर यहाँ पर फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास आ जाएगी। तो ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद फिर से हमारे पास वर्टिकल लाइंस आती हैं, तो यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन कर दी, यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन हमने देख ली।
और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और साथ में ये रहा एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, सीधा भी कर सकते हैं, जैसे आपको प्रैक्टिस है, अलग अलग तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बहुत ही बेसिक हमारे पास हट हो गया। इसके बाद फिर आप इसमें अलग अलग चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे एक जनरल व्यू होता है कि यहाँ पर फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन्स हम लोग खींच देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे ब्रिक्स लगे हुए हैं, ऐसे हम लोग शो कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक गेट बना देते हैं, है ना? यहाँ दरवाजे हो गए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चाहें तो एक विंडो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास विंडो हो गया। यहाँ पर ऐसे ग्रिल्स हम लोग लगा सकते हैं। चाहे तो ग्रिल्स को हल्का सा यहाँ शेड भी कर सकते हैं पूरी तरह, ठीक है। और बस इतना काफ़ी है। और अगर चाहें तो आप बीच बीच में हल्का हल्का यहाँ पे शेडिंग सा कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो, इफेक्ट्स के लिए। तो बस ये रहा। तो इस क्लास के लिए इतना ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है। आप चाहें तो इसको एक बार में भी आप बना सकते थे, एक एक लाइन करके, है ना। लेकिन ठीक है, अभी बेसिक है, पर धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और हम जब मिल के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ और शेप्स बनाएंगे। अभी हम लोग बेसिक से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये प्रैक्टिस की थी, तो आप ये स्टार्टिंग से मैंने प्रैक्टिस की, तो आप एक स्टार्टिंग में आप एक ड्राइंग कॉपी भी ले सकते हैं आपके पास। अगर कोई नॉर्मल कॉपी है तो आप स्टार्टिंग में उसमें ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जब से आपको इंटरेस्ट बढ़े तो आप एक अपनी कॉपी, पेंसिल, कलर्स वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं सर्कल बनाने की कोशिश की, सर्कल थोड़ा मुश्किल सा होता है स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब कुछ भी शेप, बोतल का शेप या कुछ और आप देख सकते हैं। तो ये हमने आज किया, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ये बेसिक है, इसकी आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत आगे भी इसमें अगर शेप्स ड्रॉ करें फिर भी ये बेसिक होती है जो शुरू में हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। और हाथ को हल्का से स्ट्रेच हमें करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा बहुत इससे अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है। तो इस क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग कुछ और बेसिक शेप्स देखेंगे, कुछ और तरीके देखेंगे। और धीरे धीरे आप इसको रिवाइज करिएगा पहले पेज से, तो आपको लगेगा कि आपने कैसे इम्प्रूव किया, उससे मोटिवेशन मिलेगा। और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह आर्ट क्लासेस में आगे बढ़ेंगे।